पाकिस्तान की कमर तोड़ने की तैयारी में चीन है, कैसे जरा ये भी देख लीजिए। चीन ने सीपेक 2 के लिए रखी मुश्किल शर्तें। चीन ने कहा सीपेक का दूसरा चरण तभी आगे बढ़ेगा जब पाकिस्तान चीनी नागरिकों की और संपत्तियों की सुरक्षा की गारंटी देगा। चीन सीपेक के जरिए पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को अपने शिनजियांग प्रांत से जोड़ने के लिए एक सड़क निर्माण कर रहा है। हालांकि यह परियोजना भ्रष्टाचार, बजट और लेट लतीफी को लेकर विवादों में घिरी रही है। चीन इस पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट पहले ही कर चुका है, लेकिन जिस तरह का माहौल चीन को वहां काम करने के लिए मिल रहा है, चीन को यह लग रहा है कि ऐसा ना हो कि हम और पैसे डालें और आखिर में हमको घाटा ही झेलना पड़े। पहले ही ये जो सीपेक है इसको लेकर शी जिनपिंग की अपने ही घर में बड़ी आलोचना हो चुकी है और ऐसे में इस तरह का इन्वेस्टमेंट ये डूबत खाते में और ना चला जाए, ये जिनपिंग को चिंता सता रही है। और इसीलिए आपने देखा होगा मुनीर इससे पहले जब पाकिस्तान के दौरे पर गए थे तो वांग यी ने उनसे यही बात कही थी कि तुम ये बताओ कि हमारे इंटरेस्ट की पाकिस्तान के अंदर सुरक्षा की गारंटी कैसे लोगे। और फिर से इस बात का दोहराया जाना ये बताता है कि पाकिस्तान को अब चीन स्पेयर करने के मूड में नहीं है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से देख रहा है कि कैसे वो अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गया। कैप्टन शाम, यही हो रहा है ना। देखिए, 3 बातें चाइना को बड़ी परेशान कर रही है और वो चाहता है कि अब सीपेक 2 में इन्वेस्टमेंट करने से पहले जब वो चाइना गए थे या पहले भी जब मीटिंग हुई थी तो उन्होंने क्लियरली कहा था, वो बड़े क्लियर शब्दों में कह रहा है, पहला कि आप मुझे ये गारंटी दो कि हमारे जो निवेशकर्ता वहां पर हैं, हमारे जो लोग काम कर रहे हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं, उनकी सुरक्षा हो और कोई मरे ना, किसी तरह की तकलीफ ना हो। दूसरी बात है कि वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में तक इसका विस्तार करने के लिए हमें बात करनी पड़ेगी। और तीसरी बात कह रहे हैं कि अमेरिका से दूरी बढ़ाओ, क्योंकि उसको ये डर है कि ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं पाकिस्तान के, मुनीर जी ऑलरेडी लंच करके आ चुके हैं, कुछ कर चुके हैं डील उनके साथ, और जिसके पहले अमेरिका वहां घुस ना जाए और उनके जो पूरी फैमिली है वो सब जो चक्कर चल रहा है वो सब ना हो जाए। चाइना चाहता है कि अपने हाथ वो वहां पसार दे और रेयर अर्थ मेटल्स को ले ले। तो ये जो जरूरी है तीनों बातें, इस पर पाकिस्तान को वो कह रहे हैं कि इनको इंश्योर करो, तब ये हम आपके साथ बात करेंगे। नहीं, लेकिन अब ये सवाल ये है कि इस समय तो जाहिर है ज्यादा इलू तो अमेरिका के साथ ही चल रहा है। पाकिस्तान के साथ तो निभाया इसलिए जा रहा है क्योंकि बहुत सारा उधार पहले से लेके रखा हुआ है, वो हमारे पीटे नहीं, पुराना उधार मांगने के लिए इसलिए हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं और मिलिट्री के इक्विपमेंट्स भी चाहिए। लेकिन क्या ये बातें पाकिस्तान मंजूर करेगा, और नहीं करेगा तो इसका रिपरकशन आखिरकार क्या होने वाला है? चाइना क्या करेगा इवेंचुअली? देखिए, मंजूर करना एक बात है, जमीन पे जो तीसरी बात है जो अच्छा, तो आप कह रहे हैं हाँ करके आ जाएगा और होगा कुछ नहीं? होगा। अरे कैसे छोड़ेगा? आप खैबर पख्तूनख्वा में संभाल सकेंगे? आज मरे हैं 26-27 वहां पर, बलूचिस्तान में मरे हैं, कैसे संभाल पाएगा वो? वहां की परिस्थितियां अलग हैं। और सबसे बड़ी बात जो तीसरा आयाम जोड़ा है उसमें ये कहा है कि जो ये रेयर अर्थ मटेरियल का, तो आप कह रहे हैं वो ये काम से डरो नहीं और काम को करो नहीं, हाँ, दोनों चीजें होंगी। हाँ भी करके आएगा और कुछ करके भी नहीं देगा। हाँ, और इन्होंने झूठ बोला था, उनको नहीं बताया था कि रेयर अर्थ मटेरियल। अब वो कह रहा है कि बताओ कहाँ है, हमारे साथ डील करो, अमेरिका के साथ कैसे डील। ये है थर्ड आयाम कि कहाँ है तुम्हारा रेयर अर्थ मटेरियल जो बोल रहे हो, तेल है, रेयर कहाँ है, बताओ, हमारे साथ डील करो पहले हमारी। तो देखिए, यही होती है सांप चुंदर की आदत, ना तो खाया जा सकता है, नहीं जा सकता है। आसिम मुनीर कह रहा है पूरी फैमिली को बैठाया है अमेरिका में, और वहां के उनको ऐसा पता लगा कि जो पापा पिया था, जो बाजवा था, जनरल बाजवा, वो लेके पैसे भाग गए। अब इनके लिए पैसे नहीं है। $78 बिलियन खर्च कर चुका है वो, कहता है एक पैसा नहीं खर्च करेंगे। प्रॉब्लम ये है। तो ये असल में बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, दोनों दुनिया का बेहतरीन चाहने वाला पाकिस्तान चाहता है चाइना को भी सेट रखे, अमेरिका से भी जो बेस्ट है वो ले ले, लेकिन इसी तरह में स्थितियां वो बनती हैं दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। और पाकिस्तान में 2 बड़े आतंकी हमले, क्वेटा और बन्नू में आत्मघाती हमला। अगली खबर देखिए, आतंकी हमले में 25 लोगों की मौत। यही बात अभी जनरल सिन्हा कह रहे थे कि जहां हर दिन इस तरीके से पटाखों की तरह लोगों को मारने वाले बम फोड़े जाते हों, जहां ये उनका आम शगल हो कि आज चलो यहां पर बम फोड़ देते हैं, आज वहां बम फोड़ देते हैं। और इसके पीछे बहुत बड़ी वजह यह भी है कि वहां सेना ने बहुत दिनों तक लोगों को इतना सप्रेस किया है कि अब लोग कह रहे हैं कि जान जाए तो जाए, अब इनसे तो निपटना है। तो ये अलग अलग जगहों पर, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में ये जो घटनाएं हो रही हैं, उसके बाद अमेरिका को भी खुली आंखों से इसको देख लेना चाहिए। और चाइना तो खैर इसको समझ रहा ही है कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने का मतलब क्या है, कैप्टन श्याम। लेकिन उसके बावजूद कहते हैं कि एक पर्टिकुलर राह में अगर आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएं तो फिर यू टर्न की गुंजाइश नहीं बचती, और मुझको लगता है चाइना और अमेरिका इसी मामले में मजबूर है। देखिए, पहले तो आपको बताऊं, ये 2024 से लेके अभी तक देखे तो बलूचिस्तान सुलग रहा है। 2500 से ज्यादा आतंकवादी घटनाएं, हत्या हुई आतंकवादी घटनाओं में
ये तो देखिए बलूचिस्तान की अपनी सभा थी, जो लिबरेशन वहां पे जो चल रही है, जो चाहते हैं कि लिबरेट करे पाकिस्तान के, उनकी सेना थी। और जो बानू में हुआ है वो तो सिक्योरिटी फोर्सेस को मारा गया है। तो दोनों तरफ के लोग 900 से ज्यादा सिविलियंस, 900 से ज्यादा करीब हमारे बलूचिस्तान की जो लिबरेशन आर्मी है इनका, और करीब करीब 700 से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस, इतने लोग मारे गए हैं। और अब अमेरिका ने उनको डिक्लेयर कर दिया है कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है BLA को। पर देखिए अब अमेरिका को लगता है कि बलूचिस्तान सुलग रहा है, और खैबर पख्तूनख्वा में अफगानिस्तान जब देखिए वो हमारे पाकिस्तान तालिबान ने वो घटना की है जो आप बानू में कह रहे हो। तो ये दोनों चीजें इतनी महत्वपूर्ण है, और अमेरिका चाहता है वहां जाके अपने को इंट्रेंच करना, वहां चाहता है अपनी इकोनॉमी बढ़ाना, और फैमिली बिजनेस की सारी बातें हो रही हैं। तो वो चाहता है पूरे की तरह से एक तरह से डायनेमिज्म ही चेंज करना। नहीं, फैमिली बिजनेस कितना भारी पड़ने वाला है। जैक सुलिवन ने आज ये बात कह दी है सर, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। उन्होंने ये कहा है कि ट्रंप ने तो अपने परिवार की वजह से भारत के साथ अपने पूरे रिश्तों को ताक पर रख दिया। लेकिन सर मैं इस बात को समझना चाहता हूं, ये जगहें और सुलगती जाएंगी और आखिरकार चाइना और अमेरिका का मोह भंग और वास्तविकता सामने आ जाएगी। अभी तक एक तरीके के मुगालते को पाले हुए हैं, बहुत जल्द दूर होगा, या अभी वो चलते रहेंगे इस खाम ख्याली में बहुत आगे तक? देखिए, जो आसिम मुनीर है उनको एक सपना दिखाया है। उन्होंने पाकिस्तान की धरती से बोला था कि 11-12 100 लोग हैं, ये क्या पाकिस्तान आर्मी को कर देंगे, घुटने टिकाएंगे? घुटने तो क्या टिकाए हैं, आज ही उनका एक है 12 कोर के मेन गेट के ऊपर में जो आत्मघाती हमला हुआ है, 6 मारे गए सोल्जर। तो देखिए वो जाकर के वहां बता गए, ठीक है डोनाल्ड ट्रंप साहब के अपने फैमिली की है 65% उनका खुद का उसके अंदर में इक्विटी है, 75% जो मुनाफा आएगा वो ले लेंगे, क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहा हूं। तो ये है, उनके बेटे हैं, दोनों बेटे हैं, स्टीव बिटकॉफ के बेटे हैं, इनके खुद के अपने सन इन लॉ हैं। तो देखिए इस मोह में वो आ चुके हैं, मगर उनको नहीं पता है कि इतनी बुरी तरफ। और देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो टैरिफ वॉर में फंसे हैं, आप तो बदल रहे हैं ना, यहां पर इतनी बुरी तरह फंसेंगे। बोलते हैं ना, जैसे जैसे एज होती है कहीं ना कहीं आप छठिया जाते हैं। क्या ये, और ये तो दुनिया में कहा जाने लगा है कि उनके साथ ये प्रॉब्लम हो गई है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ये कहने लगे हैं कि उनके साथ वाकई प्रॉब्लम है और उनको इलाज की जरूरत है। और ट्रंप ने एक बार फिर से टैरिफ पर बात की है। जरा देखिए, भारत पर टैरिफ कम करने का कोई विचार नहीं है। ट्रंप ने भारत के साथ बिजनेस को एक तरफा बताया है। हार्ले डेविडसन बाइक का भी जिक्र किया, कहा भारी टैरिफ की वजह से बाइक का बाजार भारत में बंद। ट्रंप का कहना यह है कि हमारे जो सामान हम भेजते हैं भारत में, उस पर भारत बड़ा टैरिफ लगाता है, और इधर आने वाले सामान पर हम इसीलिए टैरिफ लगा रहे हैं क्योंकि हमने ये देखा कि एक तरफा मामला हो रहा था। ये ट्रंप का कहना है। अब ये सवाल ये है, हालांकि ऐसा नहीं है, इसके पहले वाले कार्यकाल में भी इस तरह के छुटपुट पटाखे पहले उन्होंने फोड़े थे, लेकिन लग रहा था कि शायद यहीं तक रहेंगे। इस बार आपने देखा कि वो ओवरबोर्ड चला गया। अब ये जो कहा जा रहा है, यहां पर देखिए क्या एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का क्या हिसाब किताब है, मैं आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप इस समय जो भी कर रहे हैं उसको आप आइसोलेशन में मत देखिए। वो बड़ी पिक्चर का एक हिस्सा है जिसमें वो कहते हैं आई एम द डील मेकर, आई विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और उसके पीछे वो अपने परिवार का एक तरीके से उसको ग्रेट अगेन बनाने में लगे हुए हैं। और ये अब ओपन सीक्रेट है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। एक बार फिर से उन्होंने इस बात को दोहराया है। वो ये देख रहे हैं कि भारत को